Hello students, now we are continuing the exercise 3.4 of our chapter number 3rd pair of linear equation in two variables. तो हमने वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस कर लिया था. अब हम आगे इसी की जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट का, उसमें हमें लैंग्वेज से हमें इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन बनाने के बाद का प्रोसीजर तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो यहां देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है. तो आपको यहां पर एक फ्रैक्शन अज्यूम करना पड़ेगा. तो हमने यहां पर फ्रैक्शन अज्यूम की है, तो उसका हमने न्यूमरेटर भी अज्यूम किया है और डिनोमिनेटर भी अज्यूम किया. तो लेट्स द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. कि हमने यहां पर न्यूमरेटर x लिया है और डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पे y लिया है. तो जो हमारी फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमारी क्या हो जाएगी, x अपॉन y. तो ये हमारी फ्रैक्शन हो गई है x अपॉन y. तो हमें इस x अपॉन y को ही हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो हमें x की वैल्यू पता करनी है और y की वैल्यू भी हमें पता करनी है. नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन में दो सिचुएशन है, उसमें से फर्स्ट सिचुएशन जो आ रही है वो केस 1 में हम ले रहे हैं यहाँ पे. तो पहली सिचुएशन क्या कह रही है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर. कि हमें न्यूमरेटर में तो क्या करना है, 1 ऐड करना है. यानी कि ये हमारा x है, तो इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है. एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. तो y में से मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर ही है, डिनोमिनेटर में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में तो मैंने 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया. तो आगे क्वेश्चन क्या रहा है, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1. तो जो फ्रैक्शन है वो किस में रिड्यूस हो जाती है, 1 में. तो देखिए इक्वल टू में हमने क्या लिखा है, 1. कि अगर मैं यहां पर न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करूं, तो जो मेरी फ्रैक्शन है वो मेरी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो ये हमें यहां पर हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो इक्वेशन बनी है उस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है. आपको यहां पे क्या करना है, इस y माइनस 1 को इस 1 से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो ये 1 से अगर y माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1 ही आएगा और ये x प्लस 1 ही रहेगा. अब आपको वेरिएबल एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए और कांस्टेंट एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे हम. तो इस y को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा. ये प्लस 1 राइट साइड ट्रांसफर होगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा. तो ये ऑलरेडी एक माइनस 1 ऑलरेडी था और ये माइनस 1 ऑलरेडी हो गया. तो माइनस वन ये हो जाएगा आपके पास -2 और इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ द सेकेंड सिचुएशन अब हमें क्या कह रही है कि it becomes half if we only add 1 to the denominator. अब कह रहा है कि फ्रैक्शन जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है. कब, जब हम केवल और केवल किस में ऐड करते हैं, 1 डिनोमिनेटर में. यानी कि मुझे न्यूमरेटर में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, डिनोमिनेटर में मुझे क्या करना है, 1 ऐड करना है. यानी कि y प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे. तो x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शन बिकम्स कितनी, हाफ हो जाएगी. तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए कि x न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं. तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो रही है, 1/2 हो रही है, यानी कि हाफ हो रही है. अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, इस 2 को इस x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1 ही आएगा. अब यहां पर भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट की टर्म ट्रांसफर कर लेंगे तो y को इधर लेके आएंगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और 1 इधर ही रहेगा तो ये 1 ही रहेगा. ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अब हम यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम, अब तक हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड आता है, मगर ये एक्सरसाइज हमारी एलिमिनेशन की है तो हम इसको एलिमिनेशन से ही करेंगे. अदरवाइज आप एग्जाम में जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं. तो अब हमारे पास यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये हमारी पहली इक्वेशन थी. सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो यहाँ देखिए y के कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, इक्वल ही है, बट दोनों के साइन क्या है, सेम है. सेम है तो हमें साइन चेंज करने के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन
परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो इस इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट कि सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे सेकंड इक्वेशन के। तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2x पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये -y नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, ये 1 आपका पॉजिटिव था तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो अब ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब y एलिमिनेट हो चुका है, y एलिमिनेट हो चुका है तो ये आपका पॉजिटिव x और ये आपका नेगेटिव -2x। तो प्लस माइनस आपका माइनस होगा तो 2x माइनस x होगा तो आपका -x आएगा, एंड -2 एंड -1 दैट इज -3। तो यहां से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमने यही कहा था कि अगर हमें फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो सेकंड की तो फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट की है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 में हमने x की वैल्यू 3 पुट की है यहाँ पे। तो 3 पुट की हमने, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 हो जाएगा, -y 3 उधर ट्रांसफर होगा तो -3 हो जाएगा, एंड -3 -2 -5 हो जाएगा, और ये y माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आपके पास आ गई है, 5 आ चुकी है। तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन जो होगी, हमने क्या अज्यूम की थी, x डिवाइड बाय वाई। तो हमने हमारी फ्रैक्शन जो अज्यूम की थी वो हमारी x डिवाइड बाय वाई थी। तो हमारा x की वैल्यू हमारी 3 है, y की वैल्यू हमारी 5 है, तो ये 3 डिवाइड बाय 5 हो जाएगी। अब आपको इसको आंसर को चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर मैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 4। तो 4/4 1, तो फ्रैक्शन बिकम रिड्यूस टू 1। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन वेरीफाई हो चुकी है। सेकंड में क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम हाफ हो जाती है कब, सिर्फ आप डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर में अगर मैं 5 + 1 करता हूं तो ये 6 हो जाएगा। तो 3 डिवाइड बाय 6, 3 डिवाइड बाय 6 दैट मीन्स 1/2। तो फ्रैक्शन आपकी हो जाएगी 1/2। तो इस तरह से आपको इक्वेशंस बनानी है और क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। और हियर वी आर फोकस ऑन एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूं, कैलकुलेशन आपको ही करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कि जो नूरी की एज थी 5 years पहले, वो सोनू की एज का कितना था, थ्राइस था, यानी कि 3 times था। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड सिचुएशन में 10 years later यानी कि आज से हमें 10 years बाद की बात करनी है। तो क्या कह रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज जो है वो सोनू की एज का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो आपको नूरी और सोनू की एज को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमें फाइंड करना है उसे हमें लेट करना होगा। तो नूरी को मैं यहाँ x मानूंगा और सोनू को मैं यहां y मानूंगा, और दीज आर आवर परसेंटेज। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में अगर अगो और आफ्टर की बात करता है तो उस क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट एज के रेस्पेक्ट में ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम प्रेजेंट एज को जानते हैं। तो अब मुझे यहां पर चलना है 5 years ago। तो 5 years ago अगर मैं बात करता हूं तो 5 years ago कि अगर मैं बात करता हूं तो 5 years ago क्या होगा, दोनों 5-5 साल छोटे हो जाएंगे, तो दोनों की एज 5-5 years हो जाएगी। तो नूरी की जो एज है वो क्या हो जाएगी, नूरी जो होगा वो हो जाएगी आपकी x माइनस 5, और सोनू जो होगा वो हो जाएगा आपका y माइनस 5। ओके, तो पहला ही जो सिचुएशन है, तो पहली सिचुएशन में क्या कह रहा है आपको, केस फर्स्ट में आपको क्या कह रहा है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस यानी कि नूरी जो है x माइनस 5 है, ओके, और सोनू जो है वो है y माइनस 5 years पहले। ओके, तो क्या कह रहा है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी है वो सोनू का कितना है, थ्राइस है, 3 times है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y एंड 5 इज माइनस 15 प्लस 5
तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें केस नंबर 2 पे डिस्कस करना है। तो केस नंबर 2 आपको क्या कह रहा है? केस नंबर 2 आपको क्या कह रहा है कि फ्रॉम 10 years later, 10 years later, तो 10 years later की अगर हम बात करते हैं, केस 2 10 year later, 10 year later की अगर हम बात करते हैं तो जो नूरी है वो हो जाएगी आपकी प्रेजेंट एज से x+10, और जो सोनू है वो हो जाएगा आपका y+10। तो नूरी और सोनू x+10 और y+10 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि नूरी जो है वो सोनू की एज, यानी कि ये नूरी हो गई आपकी x+10 और ये आपका सोनू हो गया y+10। तो जो नूरी जो है वो हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है वो सोनू की एज का क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। तो x+10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो ये हो जाएगी आपके पास x माइनस 2y एंड पॉजिटिव 10 उधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, एंड दैट इज 20 माइनस 10, दैट इज 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. This is your second equation, and you have to solve these equation by elimination method, and you get the value of x and y so that you can get the present age of Nuri and Sonu. तो hope so students कि आप इसको easily solve कर लेंगे by elimination. Yes, question number 3 जो कि बहुत ही important question है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो डिजिट्स वाला, उस डिजिट वाले क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इसका लॉजिक क्या कहना चाहता है, उस लॉजिक को ही अंडरस्टैंड करना है हमें कि 2 डिजिट की डिजिट जब भी हमें कंसिडरेशन करनी है तो उसको हमें किस तरह से डील करना होगा। तो थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि पहली कंडीशन आपको क्या कह रहा है कि अगर आपकी कोई भी 2 डिजिट है और 2 डिजिट का जो सम है, उस डिजिट का जो सम है वो कितना है? 9 है। तो 9 के हिसाब से देखिए आपका 63 को अगर मैं 6 और 3 को ऐड करूं तो 9 हो सकता है, 54 भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, 36 हो सकता है, 81 हो सकता है जिनका सम क्या होगा? 9 होगा। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिनका 2 डिजिट का जो नंबर है उसका जो सम है वो कितना है? 9 है। तो 2 डिजिट नंबर जो हमारे पास स्टार्ट होंगे वो 10 से लगा के 99 तक होंगे। तो इनमें से ही कोई हमारा आंसर होगा 10 से लगा के 99 तक। अब उन दोनों का सम हमारा क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। सेकेंड सिचुएशन क्या कह रहा है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कि मैं इस नंबर का कितना टाइम्स कर दूं? 9 टाइम्स कर दूं, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। यानी कि इस नंबर का 9 टाइम्स इसी नंबर का मैं रिवर्स कर दूं उसके ट्वाइस के बराबर होगा। तो देखिए हम सेकंड सिचुएशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, लॉजिक क्या कहना चाह रहा है, कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, कि हमें यहां पर इस क्वेश्चन का सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना है? लॉजिक अंडरस्टैंड करना है। तो यहां देखिए सबसे पहले हम लॉजिक अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो इसकी बहुत सिंपल है और इक्वेशन बनने के बाद आपको क्वेश्चन तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहां आपको कह रहा हूं कि आपको यहां पर 2 डिजिट कंसीडर करनी है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 डिजिट आपने अंडरस्टैंड की है। तो मैंने यहां पर अंडरस्टैंड की है लेट द 2 डिजिट नंबर इज XY। तो XY अगर मैंने लेट की है, ओके, तो 2 डिजिट नंबर XY है। तो सपोज मैंने जैसे डिजिट अंडरस्टैंड की है 56, तो 2 डिजिट नंबर हो गई। सिमिलरली देखिए यहां पर ये भी एक तरह से क्या हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो प्लेस है ये आपका 1s प्लेस है और ये आपका 10s प्लेस है, ये आपका 10s प्लेस है। ओके, अब आपके पास 1s प्लेस है, तो हम अगर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हम कैसा लिखते थे? 6 into 1 प्लस 10 into 5, क्योंकि जो 1s प्लेस पे होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, जो 10s प्लेस पे होता है वो 10 से मल्टीप्लाई और बीच में एडिशन होकर नंबर वापस आपको एज इट इज मिल जाता है, दैट इज 10
इंटू 5 50, 50 प्लस 6 दैट इज 56। तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे डिजिट को लिखने का प्रोसीजर हमारा ये होता है। तो अगर आपने 2 डिजिट नंबर XY कंसिडर की है तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो Y हमारा है वो हमारा वंस प्लेस पर है और जो X जो है वो हमारा टेंस प्लेस पर है। तो अगर मैं यहां पर नंबर को कंसिडरेशन करता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस फॉर्म में, डिटेल फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा कि Y जो है मेरा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और X जो है वो मेरा 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या नंबर बनेगा, 10x प्लस y। तो दैट इज इक्वल टू XY। कि मैं अगर इस XY का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखता हूं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में इस 2 डिजिट नंबर को क्या लिख सकता हूं, XY इज इक्वल टू 10x प्लस y। तो एक तो हमें यहां पर इस नंबर का ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सेकेंडरी हमें इसी नंबर का रिवर्स करके देखना है। तो देखिए अगर मैंने इस नंबर को XY लेट किया है तो रिवर्स ऑफ नंबर दैट इज क्या हो जाएगा, YX। X की जगह Y आ जाएगा, Y की जगह X आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ 56 लिया है तो 56 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 65, ये इसका रिवर्स। तो अब यहां पर क्या हो गया, 5 आपका वंस प्लेस पर आ गया और 6 आपका टेंस प्लेस पर आ गया। ओके, तो 5 आपका वंस प्लेस पर आ गया और 6 आपका टेंस प्लेस पर आ गया। तो इसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो गई, 5 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 6। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे YX कर दिया, पहले मेरा नंबर ओरिजिनल नंबर मेरा XY था तो रिवर्स ऑफ दिस नंबर इज YX होगा। तो यहां पर X अब मेरा वंस प्लेस पर आ गया और Y मेरा यहां पर टेंस प्लेस पर आ गया। तो मैं इस नंबर को इस फॉर्म में लिखूंगा, एक्सपेंशन फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा, 10y प्लस x दैट इज इक्वल टू YX। ये मेरा जो नंबर है ये YX हो गया। तो आपको ये फॉर्म लिखना आया कि XY को मैं क्या लिख सकता हूं, 10x प्लस y और YX को मैं क्या लिख सकता हूं, 10y प्लस x। कि हमने ये वंस और टेंस प्लेस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने इस नंबर का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। तो अब हमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपके पास 2 सिचुएशन है। तो पहली सिचुएशन में आपके पास ये वाली कंडीशन काम में आएगी और सेकंड कंडीशन में आपकी ये वाली कंडीशन काम में आएगी। तो आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो उसकी इक्वेशंस हमें यहाँ पे फॉर्म करनी है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है XY। तो मेरे पास पहली कंडीशन जो है, केस फर्स्ट, क्या कहना चाह रहा है, केस फर्स्ट मुझे क्या कहना चाह रहा है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। तो केस फर्स्ट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यानी कि इन दोनों का सम x प्लस y इज इक्वल टू 9। तो पहली कंडीशन x प्लस y इज इक्वल टू 9, ये तो डायरेक्ट हमारी इक्वेशन बन गई, कहीं कोई इश्यू नहीं आया हमारे पास। ओके, नाउ द सेकंड थिंग हमें जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि इस नंबर का 9 टाइम्स किसका, केस सेकंड हमें क्या कह रहा है कि इस नंबर का 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स ऑफ XY इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर बोला, यानी कि इसी नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द, यानी कि डबल, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि XY नहीं होके YX। तो 9 टाइम्स ऑफ XY इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो ये हमें इक्वेशन यहां बनानी है। तो ये देखिए इक्वेशन जो तो बन गई हमारे पास XY की टर्म में, बट हमें यहां पर इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, प्लस माइनस की फॉर्म में चाहिए। तो अब यहां पर देखिए मैं क्या कह सकता हूं कि हमने जो 2 डिजिट नंबर माना है XY, तो उसको मैं लिख सकता हूं 10x प्लस y, लिख सकता हूं मैं इसे। और रिवर्सिंग द नंबर दैट इज YX, और उसे मैं लिख सकता हूं 10y प्लस x।
ये जो अंडरस्टैंडिंग है लॉजिक की, ये लॉजिक अंडरस्टैंड आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। और वही चीज मैंने यहां पर बताई है कि किस तरह से नंबर को आपको कंसीडर करना है। एक्स वाई तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस वाई, और उसका जो रिवर्स होगा वाई एक्स, उसको आप क्या लिख सकते हैं, tan y प्लस एक्स। तो यहां पर भी ध्यान में रखिएगा। अब मेरे पास जो ये इक्वेशन बनी है, कौन सी इक्वेशन बनी है, 9x y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई एक्स। तो यहां देखिए ये 9 है हमारे पास। इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, ओरिजिनल नंबर है मेरा, 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर दैट इज tan x प्लस वाई। तो मैं यहां इसको लिखूंगा tan x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई एक्स यानी कि tan y प्लस एक्स। तो यहां ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो इसको हम फटाफट से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो इसको हम यहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए आपका 2x इधर ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा, ये सारे इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी दैट इज 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। 11 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। तो 11 जैसे ही हम कॉमन लेंगे यहां से, तो ये हमारे पास बनेगा 8x माइनस y is equal to 0. This 11 becomes 0 because it is in multiply. Here is transfer, divide by 11, 0 divide by 11, so it becomes 0. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8x minus y is equal to 0. And this is our second equation. तो ध्यान में रख लीजिएगा, आपको यहाँ पर जो मेंटली एक्सरसाइज करनी है वो इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए ही करनी है। फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी डायरेक्ट बन रही है, सेकंड इक्वेशन के लिए आपको ये वंस और टेंस प्लेस वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि नंबर क्या कंसीडर किया है और उसका रिवर्स क्या कंसीडरेशन होगा। तो इस तरह से आपको ये नंबर आपको यहाँ पर कंसीडरेशन करना है। तो अब आपको यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए बहुत ही फास्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास y के कोफिशिएंट सेम भी हैं और साइन भी इनके डिफरेंट है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हमें डायरेक्ट क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। ये हमने कैंसिल आउट किया। तो अब हमें यहां पर एडिशन ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9। तो x बिकम 9 डिवाइड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो x जो हमारे पास आया है वो बन चुका है हमारे पास 1। ओके, अब x की वैल्यू आ चुकी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x हमारे पास 1 आया है। तो डेफिनेटली y आपके पास कितना आएगा, 8 आएगा। तो y इज 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 8। तो y आ गया आपके पास 8। तो x आपके पास 1 आ चुका है और y आपके पास 8 आ चुका है। तो x और y दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो आपके पास जो नंबर है वो नंबर हमने एक्स वाई कंसिडर किया। तो देयरफॉर द नंबर इज एक्स वाई इज 18 दैट इज 18। कि हमारे पास यहां जो नंबर मिलेगा वो नंबर जो हमें मिलेगा वो 18 मिलेगा। और अब आपको यहां पर आंसर को अगर वेरीफाई भी करना है तो पहली सिचुएशन तो देखिए डायरेक्ट ही वेरीफाई हो रही है कि 2 डिजिट का सम 9 है। तो 2 डिजिट का सम 9 है। तो 2 डिजिट का सम हमारे पास हमें यहाँ 9 मिल रहा है। देखिए 1 और 8 को ऐड करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो पहली सिचुएशन तो क्लियर हो गई, 1 प्लस 8 दैट इज 9। सेकेंड कंडीशन की 18 जो नंबर है इस नंबर का 9 टाइम्स जो होगा ट्वाइस ऑफ रिवर्स ऑफ दिस डिजिट यानी कि इसका जो रिवर्स होगा वो कितना होगा 81। तो 18 9 162 और ट्वाइस ऑफ 81 दैट इज 162। तो वेरीफाई हो चुकी है हमारी कंडीशन। तो इस तरह से हम हमारे आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो यू कैन आस्क मी
and you have to complete your exercise 3.4 by NCERT and do more question from RD Sharma. If you have any problem, you can ask me and complete your work. Thank you so much.